नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, भारत में 70 सालों के बाद चीता कदम रखने जा रहा है। नामीबिया से आज रात 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अगले सुबह चीतों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से एयरलिफ्ट किया जाएगा और एमपी के कूनो सेंचुरी पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिहर्सल के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की। साथ ही चीतों को हेलीकॉप्टर पर कैसे लोड किया जाना है, इसे लेकर रिहर्सल की गई है। तो आज नामीबिया से 8 चीते आएंगे। इन्हें कैसे शिफ्ट किया जाना है, इसको लेकर रिहर्सल की जा रही है। और आप देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर रिहर्सल की तैयारी चल रही है और आप ये प्लेन भी देखेंगे जिसमें आगे के हिस्से में चीते का चित्र बना हुआ है। तो 8 चीतों का स्वागत आज होने वाला है। नामीबिया से 8 चीते आ रहे हैं और 70 साल में पहली बार भारत में चीते कदम रखेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, 70 साल बाद कहेंगे कि एक ऐतिहासिक दिन है। आज 8 चीते नामीबिया से आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी और खासी साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह भी है कई लोगों में। बिल्कुल, देखिए 70 साल के बाद भारत में चीते वापसी हो रही है और यही वजह है कि ये जो एक बड़ा मेगा इवेंट है, इसको लेकर न सिर्फ जनप्रतिनिधियों में, प्रशासनिक हल्के में, बल्कि जो आम लोग हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह है। और निश्चित तौर पे खुशखबरी आज लोगों को मिलने जा रही है और रात 8 बजे तक भारत में चीते के पहुंचने के कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर जो विशेष विमान चीतों को लेने गया है वो दोपहर में रवाना होगा और रात 8 बजे के आसपास वो भारत में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर कल 11 बजे के लगभग इन चीतों को श्योपुर के कूनो जो नेशनल पार्क है उसमें रिलीज़ किया जाएगा। 3 चीतों को खुद पीएम मोदी बाड़े से निकालेंगे और बाकी जो 5 है वो अधिकारियों के और मौसम के अनुकूल देखकर जो है उनको वहाँ रिलीज़ किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी है। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ रिहर्सल चली रही है, किस तरह से चीते वहाँ आने के बाद श्योपुर के कूनो पार्क में रवाना किए जाएंगे। जयपुर के साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर जो एयरबेस है, एयरपोर्ट एयर स्टेशन है, वहाँ पर भी पूरी तरह से तैयारियां हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर चीतों को लाने की स्थिति बनती तो यहाँ भी तैयारियां पूरी है। पर प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही है कि जयपुर में चीतों को लाया जाएगा। वहाँ से जो है चिनूक जो चॉपर है उसके ज़रिए इन चीतों को श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में इस बात का उत्साह है कि एशिया में जो अफ्रीकी चीते आ रहे हैं, पहली बार वो भारत में आ रहे हैं और भारत के भी दिल यानी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल और एमपी में खुशी की लहर है। और कल ही चूंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ग्वालियर आए थे, बड़ा कार्यक्रम था, तो वहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जो चीते आ रहे हैं कूनो पालपुर में, वो चीते न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल में पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर और तकदीर को भी इन चीतों के जरिए जो है बदला जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन चीतों के जरिए एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा और उसके अलावा जो देश विदेश के टूरिस्ट हैं वो भी ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो है लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अब चीते आए और पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन पर उनको कूनो पालपुर के नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। वैसे भी जैसा कि हम देख पाते हैं कि मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो काफी फेमस हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जब चीते पहुंच जाएंगे, इनका वेलकम हो जाएगा, उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी इसको कहेंगे और साथ ही बहुत ज्यादा विस्तार होने वाला है अब देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कई नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर हैं, इसके अलावा और भी वन्य जीव है जिनको देखने के लिए उन नेशनल पार्कों में विदेशी सैलानी भी खासी तादाद में आते हैं। और यही वजह है कि जब कूनो पालपुर में
चीतों का आगमन होगा तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट बढ़ेगा, सर्किट डेवलप होगा, विकास होगा, क्योंकि पर्यटन विकास भी यहाँ 3 स्टार 5 स्टार होटलें बनाने के लिए जो है जमीन तलाश रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले 6 महीने के अंदर ही यहाँ एक पर्यटन विकास की तस्वीर अलग होगी। और आपको बता दें कि कूनो पालपुर जो है वो इलाका है जहाँ पर पहले भी चीते पाए जाते थे। जब सिंधिया रियासतकालीन दौर था तो उस समय भी बताया जाता है कि करीब 500 से ज़्यादा चीते और टाइगर इस नेशनल पार्क में या इस इलाके में रहा करते थे। बाद में उसे सिंधिया रियासत के राजाओं ने रिजर्व एरिया बना दिया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ वो प्राकृतिक मौसम और परिस्थितियाँ हैं जिसके जरिए जो है यहाँ चीते निश्चित तौर पर पलेंगे, बढ़ेंगे। तो यही वजह है कि इसी अभयारण्य में चीतों को लाने की योजना बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक विकास का नया आयाम यहाँ इस ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश को मिलेगा चीते आने के बाद। बिल्कुल, और इसके लिए काफी अच्छी तैयारी भी की गई है। चीतों के रहन सहन के हिसाब से, उस हिसाब से पूरा पर्यावरण वातावरण बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चीतों के लिए कूनो तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 70 साल बाद कूनो चीतों से गुलजार होगा। चीते आने के बाद श्योपुर और राजस्थान से लगे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कूनो में चीते आ रहे हैं और इसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 70 साल बाद कूनो में चीतों का पुनर्वसन होने जा रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। श्योपुर जिले के अंतर्गत कूनो पालपुर सेंचुरी में चीते आने के बाद इस पूरे इलाके में और इससे लगे हुए राजस्थान के इलाके में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन बढ़ेगा। हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि एक तो चीतों का पुनर्वसन हो रहा है और दूसरा चीता सेंचुरी को लोकार्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। रात भर से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, सागर संभाग सहित 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल जिले में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। आने वाले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम सक्रिय है और सक्रिय सिस्टम पहले से ज्यादा हो रहा मजबूत। 24 से 36 घंटों में सिस्टम हो रहा मजबूत। लगातार 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना बन रही है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, सागर संभाग सहित भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और आप ये देखिए कि नया सिस्टम जो बन रहा है वो और मजबूत होता जा रहा है। सक्रिय सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। 24 से 36 घंटे में सिस्टम मजबूत हो रहा है और यही कारण है कि 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, मजबूत सिस्टम होने की वजह से लगातार 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने। जी रेणु, बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले ही 11 सितंबर को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया था। लगातार जो भोपाल के साथ ही प्रदेश भर के ज़्यादातर जिले हैं जहां पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और फिलहाल एक और अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यही कहना है कि जिस तरीके से एक सिस्टम जो सक्रिय था वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, जो कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ था। और अब ये जो वेल लो प्रेशर का एरिया है वो अब उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और सिस्टम के मजबूत होने का असर मध्य प्रदेश में अब देखने को मिलेगा, और जिसके चलते भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और अभी फिलहाल 24 से 36 घंटों के बीच में जो सिस्टम है और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जिसके चलते अभी प्रदेश भर में जो बारिश का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा, जिसमें ग्वालियर और जो सागर संभाग है यहाँ के जिलों में लगातार भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
है, तो वहीं भिंड, देवास, बैतूल और सीहोर में अभी भारी बारिश को लेकर जो संभावना है वो जताई गई है। और जिस तरीके से पहले ही मौसम विभाग ने कहा था कि सितंबर के महीने में जब मानसून की विदाई होनी है, तो जब तक सितंबर के महीने से पूरी तरह से मानसून की विदाई नहीं हो जाती है, तो जो सितंबर का महीना है उसके आखिर तक इसी तरह से लगातार जो बारिश है रुक रुक कर वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा रीनू। और अगर प्रदेश भर में औसत बारिश का अनुपात देखा जाए तो अब तक 21% से ज्यादा जो बारिश है वो दर्ज हो चुकी है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में 8% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 33% से ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब प्रदेश भर के 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी थोड़ी सी सामान्य से कम बारिश हुई है। और जिस तरीके से अभी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो जो जहां पर औसत से सामान्य से कम बारिश हुई है वहां पर भी जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सितंबर के आखिर तक किसी तरह से जो रुक रुक कर बारिश का सिलसिला है वो भी लगातार जारी रहेगा। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से लगातार जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगली खबर है बैतूल से। बैतूल में स्कूल से लौट रहे 6 छात्र मोरंड नदी में बह गए। सभी बच्चों ने बहादुरी दिखाई और चट्टान को पकड़ रखा था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से बच्चों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। सभी बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद छात्र सहमे हुए थे। रेस्क्यू में 2 छात्र घायल हो गए थे। शिवपुरी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग एक जिंदगी बचाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने भी नदी नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर रखा है। लेकिन मीरज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को जान का जोखिम उठाना पड़ा और मरीज को ट्यूब में बैठाकर मारती नदी को पार कराया गया। तब कहीं जाकर मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सका। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट मिला है, जहां मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य का बड़ा खुलासा। मासूम छात्रा के अलावा भी कई और छात्राओं के बदले गए थे कपड़े। कई और मासूमों के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की थी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आप ये देखिए कि स्कूल बस में मासूम के साथ अश्लीलता मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि मासूम छात्रा के अलावा भी कई और छात्राओं के साथ भी अश्लील हरकत हुई थी। मासूमों के साथ आरोपी की अश्लील हरकत सामने आई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है। तीन साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने पूछते हैं कि क्या कार्रवाई की। तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, उसके बाद आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। क्या अहम तथ्य हैं इसमें? आज इस मामले में जो बिलावांग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ जो अश्लील हरकत की गई थी, उस घटना को लेकर हमने 9 घंटे लगभग 10 घंटे जांच की है और हमने लगभग 8 लोगों के अलग अलग बयान दर्ज किए हैं, जिसमें प्राचार्य से लेकर और उस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, ट्रांसपोर्ट का हेड, जो तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था सीसीटीवी जैसे चीज़ों को, वो और नीचे का स्टाफ सभी और बच्चों से भी हमने बात की है। उससे निकलकर ये सामने आया है कि प्रबंधन ने भारी गंभीर रूप से इसमें लापरवाही की है, नेग्लिजेंसी की है, जिसकी वजह से उस पेरेंट्स को, उस बच्चे को ट्रामा से गुजरना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि इस पूरे जांच में आज ये भी निकल कर आया है कि और भी बच्चों के साथ उस ड्राइवर ने मोलेस्टेशन किया है, यानी कि और भी बच्चों के साथ अश्लील हरकत हुई है। क्योंकि जहां तक इसमें कपड़े बदलने की बात आ रही है, वो आज बयानों में आया है कि 3 बच्चों के कपड़े बदले गए। ये बहुत बड़ी बात है और 3 बच्चों के कपड़े बदले गए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बाल आयोग को आशंका है कि और बच्चों के साथ ऐसा कहीं हुआ होगा। ये हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकते हैं। इसको लेकर हम पुलिस कमिश्नर भोपाल को इस पत्र लिखेंगे कि ड्राइवर से कड़ी पूछताछ की जाए, आया से पूछताछ की जाए कि और भी बच्चों के साथ कहीं इस तरीके की अश्लील हरकत न की गई हो। इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा अगर लगती है तो उसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है, और पाक्सो की इसकी 21 में भी उसमें कड़ी कार्रवाई है, उसमें जुर्माना है और उसमें सज़ा भी हो सकती है। ये बड़ी नज़ीर पेश होगा बाकी स्कूलों के लिए भी? बिल्कुल नज़ीर पेश होगा, क्योंकि अक्सर कर स्कूल जो है वो नियम निर्देशों का पालन
सही ढंग से नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं। आप देखिए इस मामले में सीसीटीवी एक बहुत बड़ा अहम सबूत था, जिसको कहीं ना कहीं गलती से कह लें या लापरवाही से कह लें, वो सीसीटीवी नहीं है आज, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कितनी बार उस बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और बच्चों के साथ अंजाम दिया गया। यानी सीसीटीवी इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम है, और कहीं ना कहीं उस सीसीटीवी नहीं मिलना, उसका मेमोरी कार्ड का गायब होना, यह लापरवाही है प्रबंधन की, सीधे तौर पर हम जिम्मेदार मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के जो सदस्य हैं ब्रजेश चौहान जी, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जो आरोपी है उसने और भी कई छात्राओं के साथ, नाबालिग छात्राओं के साथ ऐसी हरकत की होगी, शारीरिक शोषण किया होगा। तो कह सकते हैं पुलिस जांच में अभी और तथ्य सामने आना बाकी है। फिलहाल ये जो पूरी अनुशंसा है उसके आधार पर स्कूल प्रबंधन के 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने एलिवेटेड रोड सहित 1128 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। उन्होंने ग्वालियर आगरा के बीच 87 किलोमीटर लंबे ग्रीन बिल्ड 6 लेन हाईवे को मंजूरी दी है, जिसके बाद ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में 15 रोपवे बनाने की बात कही। इसमें ग्वालियर, उज्जैन, धार, सीहोर, सलकनपुर आदि शामिल हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सौगातों की वर्षा के साथ ही बदरा भी खूब बरस रहे हैं। तो वहीं नितिन गडकरी ने अटल जी और राजमाता को भी याद किया। खबर बैतूल से जन सुनवाई में मिले एक आवेदन के बाद कलेक्टर खुद संवाद के लिए उस गांव पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए कलेक्टर ने जंगल में 1 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। गांव वालों की परेशानी समझने के लिए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस खुद सड़क की समस्या देखने पहुंचे थे। इस दौरान कई बार कलेक्टर के पैर डगमगाए। आपको बता दें कि मुल्ताई ब्लॉक में जूना पानी गांव से उमन बेहरा तक 1 किलोमीटर का रास्ता नहीं होने से गांव वाले बहुत परेशान हैं। स्कूली बच्चे भी इस रास्ते से स्कूल आना जाना करते हैं और इसे लेकर ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया था। अब कलेक्टर ने जब खुद पहुंचकर मुआयना किया तो उन्होंने गाँव वालों को जल्द ही सड़क बनवाने का आश्वासन भी दिया।